हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गोरखपुर जोन की। गोरखपुर जोन में देखेंगे फाइनल डीवी की कट ऑफ गोरखपुर जोन की कितनी बढ़ सकती है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अलग अलग कितनी डीवी के लिए कट ऑफ बढ़ सकती है और कितनी पीटी की कट ऑफ थी, उन सभी को देखेंगे। और कितनी इस जोन में वैकेंसी हैं, कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था पीईटी के लिए, कितने बच्चे पीईटी देने पहुंचे हैं, पीईटी पास परसेंटेज कितनी है, पीईटी फेल परसेंटेज कितनी है, कितने बच्चे पीईटी में फेल हुए हैं और कितने बच्चे अब्सेंट हुए हैं। सभी बात को इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम बात करेंगे गोरखपुर जोन की। आपको पता है कि गोरखपुर जोन के जो फिजिकल स्टार्ट हुए थे वो 31 तारीख को स्टार्ट हुए थे, 31 जनवरी को, और 6 फरवरी को यहाँ पर समाप्त हो गए थे फिजिकल। तो यहाँ पर डेट वाइज मैंने डाटा इकट्ठा किया है बहुत ही मेहनत से, क्योंकि गोरखपुर जोन वालों ने जो पीडीएफ जो जारी करी है साइट पर, वहाँ पर ये नहीं बताया है, मतलब कि ऐड करके कि 31 जनवरी को टोटल कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, कितने नॉन क्वालिफाइड हुए। सारों को उनको मैंने एक रोल नंबर को काउंट कर करके पर डे के हिसाब से वहाँ पर काउंट किया है, जो कि मैंने क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर रखी है। तो बात करें 31 जनवरी को कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, तो 722 यहाँ पर क्वालिफाइड हुए थे और 254 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए थे। 1 फरवरी को जो फिजिकल हुए उसमें 405 बच्चे क्वालिफाइड हुए और 405 ही नॉट क्वालिफाइड हो गए। 2 फरवरी को 1378 बच्चे क्वालिफाइड हुए और 333 नॉट क्वालिफाइड हुए। फिर 3 फरवरी को 1353 क्वालिफाइड हुए और 433 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए। 4 फरवरी को 1332 बच्चे क्वालिफाई हुए और 432 बच्चे यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हो गए। 5 फरवरी को जब फिजिकल हुए तो उसमें 1219 बच्चे क्वालिफाई हुए और 481 बच्चे नॉट क्वालिफाई हो गए। 6 फरवरी को जब पीईटी हुए तो यहाँ पर मात्र 42 बच्चे ही क्वालिफाई हुए और 33 बच्चे नॉट क्वालिफाई हो गए। तो यहाँ पर ऑफिशियल डाटा मैंने ये बनाया है, क्वालिफाइड बच्चे ये हैं और नॉट क्वालिफाइड बच्चे ये हैं। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक गोरखपुर जोन के यहाँ पर फिजिकल चले थे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी हैं, टोटल कितने क्वालिफाइड हुए हैं, टोटल कितने नॉन क्वालिफाइड हुए हैं, क्वालिफाइड का पास परसेंटेज कितना है, और डीवी के लिए पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कितना होगा गोरखपुर जोन के अंदर। तो चलिए अब उस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, बात करेंगे गोरखपुर जोन की 2023 की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर जोन में 4002 वैकेंसी हैं। ये 4002 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी और सीसीएए को मिला के हैं। अगर मैं यहाँ से पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए की वैकेंसी निकाल दूँ, जो कि हैं 802 वैकेंसी, तो यहाँ पर नॉर्मल वैकेंसी बचती हैं 3200 वैकेंसी हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेंगी। अब पीटी के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे गोरखपुर जोन के अंदर, भाई उनकी संख्या थी 10,575, ठीक है। और इनमें से जब 10,575 को पीटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, बट इनमें से क्या हुआ कि 1388 बच्चे पीटी देने पहुंच नहीं पाए। वो किसी वजह से नहीं गए होंगे, कहीं और नंबर होगा या उनके एक नंबर फालतू होंगे कट ऑफ से, तो सोचा होगा कि यार नहीं जा रहे पीटी देने, ऐसे भी बहुत होते हैं। तो 1388 बच्चे अब्सेंट हो गए, पीटी देने नहीं गए। पीटी देने जो बच्चे गए, यानी कि पीटी जो अटेंडेंस रही वो रही 9192 बच्चों की। इन 9192 बच्चों में से भी 2371 बच्चे पीटी में डिसक्वालीफाई हो गए, नॉट क्वालिफाई हो गए, पीटी में फेल हो गए 2371 बच्चे। तो उस तरह से पीटी जो पास करे कुल बच्चों ने, वो 6821 बच्चे कुल पीईटी में पास हुए। और पास परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पर पास परसेंटेज रहा 74% गोरखपुर जोन के अंदर। अब देखो यहाँ पर यार एक बात समझ लो, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप तो परसेंटेज जो है पास परसेंटेज गलत बता रहे हो, गलत निकाल रहे हो, 83%, 75%, 80%। तो भाई मैं यहाँ पर एक बात तो बताऊँ मुझे, ये जो मैंने 74% निकाला है पास परसेंटेज, ये मैंने निकाला है 9192 बच्चों पर, 9192 बच्चों पर नहीं निकाला है, ये निकाला है मैंने, हाँ ये सॉरी 9192 बच्चों पर निकाला है, ना कि 10,575 पर। भाई 10,575 पर निकाल लूँगा तो पास परसेंटेज कम बैठेगा। भाई जितने बच्चे पीईटी देने गए हैं मैं उन्हीं पर तो निकाल लूँगा कि कितने बच्चे पीईटी के पास हुए हैं पीईटी में। अब 10,575 बच्चे तो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, अब 9192 बच्चे ही तो गए हैं, तो इनमें से 6821 बच्चों ने पीईटी को पास किया है। तो पास परसेंटेज तो इन दोनों के बीच ही काउंट होगा कि 6821
9192 का 74% है। तो 74% यहाँ पर पास हुए हैं पीईटी में। कमेंट ये कर रहे थे बच्चे कि आप परसेंटेज नहीं निकालते सही से, गलत परसेंटेज निकाल रखी है। तो भाई मैं परसेंटेज निकालता हूँ पीईटी अटेंडेंस से, ना कि शॉर्ट लिस्ट के बच्चों से निकालता हूँ। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये पास परसेंटेज में कैसे निकालता हूँ, गलत नहीं है। यहाँ पर मेरी पास परसेंटेज भी निकाली हुई बिल्कुल सही है। तो अगर अब यहाँ पर बात करें डीवी की पर सीट कंपटीशन की, कि डीवी के लिए पर सीट कंपटीशन कितना है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर 3200 वैकेंसी है नॉर्मल, और जो पीईटी में पास हुए हैं बच्चे उनकी संख्या है 6800। तो अगर मैं इस 3200 का 3 गुना करता हूँ तो बैठता है 9600। अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो, अगर मैं मान लो इसका 2 गुना करता हूँ, मैं इसका अगर मैं 2 गुना कर दूँ 3200 का, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 6400 बच्चे बैठेंगे जो डीवी के लिए कट ऑफ के लिए होने चाहिए थे। बट यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6800। तो थोड़ा सा ही 400 एक्स्ट्रा हैं बच्चे यहाँ पर। तो पर सीट कंपटीशन आप डीवी के लिए यहाँ पर मान सकते हो कि 2 का है, यानी कि एक सीट पर 2 बच्चों का कंपटीशन है डीवी के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती है डीवी की, उसको देखते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेंगे कि पीईटी की कट ऑफ कितनी रही थी, उसके हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है डीवी के लिए, और किसका फर्स्ट डीवी में नाम आ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आरआरबी गोरखपुर की। अगर मैं यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ओपन कैटेगरी में नॉर्मलाइज मार्क्स। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 69 थी पीईटी की, और एससी की बात करें तो 54.29 थी, और एसटी की बात करें तो 43.75 थी, और ओबीसी की बात करें तो 64.50 यहाँ पर पीईटी की कट ऑफ थी। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर उनकी पीईटी की कट ऑफ 51.87 थी। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि यहाँ पर डीवी के लिए मात्र 2 का पर सीट कंपटीशन है। तो अगर मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात करूँ कैटेगरी वाइज यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तो वो कितनी कितनी इंक्रीज़ हो सकती है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर से। अगर यूआर की यहाँ पर पीईटी की कट ऑफ 69 है तो फाइनल कट ऑफ आपकी यहाँ पर 70 से 71 रह सकती है। आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में जब कट ऑफ आएगी इलाहाबाद गोरखपुर जोन की तो मैच करके एक बार देखना ज़रूर आप। और अगर एससी की बात करें फाइनल डीवी की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो एससी की है 54 पीईटी की कट ऑफ। और अगर मैं फाइनल की बात करूं तो यहाँ पर एससी की जो है फाइनल रह सकती है 60 से 61। 60 से 61 यहाँ पर फाइनल रह सकती है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ है यहाँ पर 43। और अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो यहाँ पर 50 से 51 यहाँ पर एसटी की कट ऑफ रह सकती है। और अगर ओबीसी की बात करूँ तो पीईटी की कट ऑफ है यहाँ पर 64। और अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो ओबीसी की यहाँ अच्छी खासी कट ऑफ बढ़ेगी, 70 से 71 तक डीवी की कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की पीईटी की कट ऑफ है 51.87। तो अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो यहाँ पर 58 से 59 यहाँ पर फाइनल डीवी की कट ऑफ रह सकती है। देखिए उनके लिए भी मैं एक बात बता दूं जिनके नंबर 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा है। देखिए मैं कई बार पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस बार फर्स्ट डीवी में बच्चे अगर नहीं मिल पाए तो सेकंड डीवी आपको तुरंत ही देखने को मिलेगी। तो जिनके भी 1 या 2 या 3 नंबर तक भी एक्स्ट्रा हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा फर्स्ट डीवी में नहीं होगा, और वे फिजिकल पास कर कर के आ गए हैं और उनके मन में यह है कि हमारा फर्स्ट डीवी में नहीं होगा, तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट डीवी में ही सारे बच्चे कंप्लीट मिल जाते हैं। किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो सब निकल जाते हैं, 1 2 2 4 5 10 50 जितने भी। तो भाई जब भी निकल जाएंगे तो फिर दूसरे बच्चों को मौका दिया जाएगा, और मौका उन्हीं को मिलेगा जो पीईटी को पास करे हुए होंगे। ऐसा नहीं कि आपके नंबर अच्छे हैं और आपने पीईटी को क्वालिफाई नहीं किया है। तो अगर आपके 1 2 3 नंबर एक्स्ट्रा भी हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे बनवा कर तैयार रखो। सेकंड डीवी भी बहुत ही जल्द आएगी अगर फर्स्ट डीवी नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बता दें कि आपके कितने कितने नंबर हैं। आप गोरखपुर जोन से हो तो भी, और अगर अदर जोन से हो तो भी आप अपने नंबर मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपको कुछ बता पाऊँगा कि आपका कहाँ फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी में होगा या नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।